इंडिया ऑफिशियली साउथ अफ्रीका अगेंस्ट की ओडीआई सीरीज जीत चुकी है। विराट कोहली ने 2016 की यादें दिला दी हैं। रोहित शर्मा पतलों के रन मारे जा रहे हैं। जायसवाल ने फाइनली 100 मार दिया है। कुलदीप यादव 4 विकेट लेने से नीचे गिर नहीं रहे हैं। बट इन सब चीजों में ना सबसे बड़ी बात क्या हुई है, केएल राहुल ने टॉस जीत लिया है और आज हम लोग मुझे लगता है मैच ही वहीं जीत गए। आई थिंक भाई हाईलाइट तो उसको ही मानेंगे भाई, चाहे कोई सेंचुरी मारे या ना मारे, चाहे हमें जायसवाल ने शायद शिखर धवन की यादें दिला दी। हाँ भाई, एक लेफ्टी ओपनर जो कि वो ट्रायो बनाता था 2016 से 2019 तक, जो एकदम पीक फॉर्म में था, उसकी याद हमें फॉर श्योर दिलाई है। बट आई थिंक पिटिशन बनना चाहिए कि केएल राहुल को कप्तान बनाया जाए। इनफैक्ट 2013-14 में भी है, मैंने जी ट्वीट भी करा था कि स्पेशली विराट कोहली के लिए हमें बातें करनी है। द वे ही हैज बीन लुकिंग, सिर्फ रन्स की बात नहीं है, सिर्फ टेक्निक की बात नहीं है, एक जो पूरा ऑरा है ना उनके अराउंड का, जो एक डिटर्मिनेशन है, इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट 2013 सीरीज जहां पे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 7 ओडीआईज के हमने मैचेस खेले थे। 2013 भाई साहब, लोग 2016 की बातें करे जा रहे हैं कि 16 से 19 वाला लग रहा है। तो कुलदीप भाई भी आके कह रहे हो तुम 2013 की बातें कर रहे हो यार। मतलब अगर आपको वो सीरीज याद है तो कोहली ने वहां पे बहुत क्या करके दिखाया था। मतलब 100 मारी थी 50-55 बॉलों में। टॉस जो जीते, लेकिन हम लोग जरा उसकी बातें कर लेते हैं भाई। एक रेड ब्लैक सॉइल मिक्स की पिच थी एंड थोड़ा सा मुझे लगता है ना कहीं ह्यूमिडिटी के चलते मुॉइस्चर ऑन ऑफर था। स्टार्टिंग में भी बाउंस थोड़ा स्पंजी दिख रहा था एंड बाद में तो ड्यू आनी ही थी। थैंकफुली इस बार ड्यू उतनी नहीं आई है। मुझे लगता है उन्होंने इंडिया और जल्दी गेम खत्म करती। बट तो बोला है ना उसमें, अर्शदीप सिंह ने रील बनाई है जहां पे उन्होंने बोला है कि विराट भाई रन कम रहेगा वरना सेंचुरी आपकी पक्की थी। तो कोहली कहता है कि सेंचुरी तेरी पक्की थी, अच्छा हम टॉस जीत गए, वरना ड्यू के चलते तेरी भी सेंचुरी होती भाई। बट हमारी सेंचुरी कब लगेगी 100 के वाली? हाँ यार, आप लोग अभी तक हो जाना चाहिए था। हम 100 के अगर आप ये वीडियो स्टार्ट कर चुके तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दो। हम लोग रोज वीडियो निकालते ही रहते हैं। कोहली भी मेहनत करके ऊपर पहुंचना चाह रहे हैं, हम भी मेहनत करके ऊपर पहुंचना चाह रहे हैं। बात तो सेम ही है सबका। बात तो सेम ही, अल्टीमेटली सबको मरना ही है। तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को हाइप कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आपको जरूर प्रेस करिए ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे ऑब्वियसली। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, तो उसे भी ज्वाइन करिए यार। बट एक्चुअली लेट्स टॉक अबाउट जब हम टॉस जीते और जो हमारी लाइनअप आई है, क्या आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? भाई सरप्राइज तो था ही ऑब्वियसली। आई डिड नॉट सी कि तिलक वर्मा खेलने आ जाएंगे। हमें लगा था कि वॉशिंगटन हो सकता है बाहर हो जाए, बट शायद ऋषभ पंत को मौका मिल जाए या फिर किसी और को मौका मिल जाए, नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिल जाए। मुझे वही लगता है नीतीश कुमार रेड्डी का, क्योंकि आई वंस अगेन ये मेरा ओरिजिनल ओपिनियन नहीं था बाय द वे, मैं जहीर खान जी को बोलते सुना था एंड मुझे लगा क्या बढ़िया बात बोली है कि जब आपको पता है ड्यू इतनी आ रही है तो यू नीड लेस ऑफ स्पिन एंड मोर ऑफ पेस, एंड इसीलिए आपको प्रसिद्ध कृष्णा को भी बैक करना है एंड परहैप्स एक एक्स्ट्रा पेसर भी लेके आ जाओ। तो वॉशिंगटन सुंदर का बाहर निकलना मेक सेंस टू मी। उनकी बॉलिंग से वो ज्यादा काम आने नहीं वाले थे। आई थिंक गंभीर ने काफी हद तक इसका जवाब दे दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बोला कि जसप्रीत बुमराह तो ऑब्वियसली टीम में वापस आ ही जाएंगे, तो हमारे पास पेसर्स तो होंगे ही, बट हर्षित राणा को हम एक्चुअली एक नंबर 8 पे ऑलराउंडर की तरह ही सोच रहे हैं डेवलप करने का। एंड अगर ऐसा करेंगे तो शायद साउथ अफ्रीका में हमें वो स्टार्ट करते हुए उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी बहुत सारे फूल अभी गिराए हैं। हाँ भाई, अभी बात करेंगे, करनी है बात उसका, एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो नीतीश कुमार रेड्डी का वॉशिंगटन की जगह पर आते एक एक्स्ट्रा पेसर का ऑप्शन मिलता। ऑल्दो आज हमारी थैंकफुली पहले बॉलिंग आ गई, किसको पता था हम टॉस जीतने वाले, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तिलक वर्मा से जब बॉलिंग कराई है कोई खास तो लगे नहीं है भाई, तो पहली बॉल फुल टॉस डाल दी थी। लगा ही नहीं था प्रिपेयर करके आए। छठे बॉलर की तरह आप उनको ऐड करा रहे हो यहाँ पर, बट क्या वो रियली एक छठे बॉलर लायक है? एक ओडीआई में, T20 में फिर भी आपको सिर्फ 4 ओवर डालने होते हैं और आप ऑलरेडी डिफेंसिव माइंडसेट से होते हो। ओडीआई में तो आपको यार हमें पंजा देखना है ना अपना। तो अब या तो देखो, अब एक आर्गुमेंट ये भी है कि भाई बायलैटरल्स में तो बनाएंगे बॉलर। अगर तिलक वर्मा पार्ट टाइम बॉलर, उनको प्रॉपर ऑलराउंडर बनाना है तो उसके लिए टेस्टिंग कहाँ होगी? बायलैटरल में तो होगी। इफ दैट इज द इंटेंशन देन आई अंडरस्टैंड। बट अगर आपको लगता है कि हमें सीरीज जीतनी थी एंड गौतम गंभीर कहते हैं कि यू प्ले एवरी मैच फॉर द कंट्री एज इफ यू हैव टू विन इट, तो आई डोंट थिंक दैट वाज द बेस्ट स्ट्रेटजी। गंभीर जी को ना थोड़ा अभी he should hold on भाई, right अभी थोड़ा चिल। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज बोलूंगा, बट इस टाइम पे भी अभी आपके लिए जरूरी था कि आप सीरीज जीत जाओ। अगर इस टाइम पे आपका सो कॉल्ड जो आपका मोटिव था वो ये था कि हम तो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे यार कि 27 वर्ल्ड कप की टीम कैसे फॉर्म करनी है, सर कहीं ऐसा ना हो कि 27 वर्ल्ड कप तो आप ही टिके ना तो फिर आप एक्सपेरिमेंट करके करोगे क्या? तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न था कि क्या तिलक वर्मा एज द 6th बॉलिंग ऑप्शन डजंट मेक सेंस, एंड इफ नॉट तो फिर आप क्या लिटरली सिर्फ जडेजा को ही एज एन ऑलराउंडर रख रहे हो टीम में? मतलब हर्षित को ठीक है मानते हो भाई, वो प्रैक्टिकली एक ही ऑलराउंडर थे आज टीम में। आप वैसे देखो, वॉशिंगटन भी नहीं थे, अक्षर पटेल तो है ही नहीं, नीतीश कुमार रेड्डी भी नहीं थे,
मेक्स यू वंडर कि एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी थी। थैंकफुली आज उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम टॉस जीत गए। एंड सो एक्चुअली लेट्स कम टू द फर्स्ट इनिंग्स राइट नाउ। क्या करना चाहते हो भाई? मतलब बैटिंग में तो आज हमें बहुत लोगों की तारीफ करनी है, बट जल्दी से जहां पे हम मैच जीते, देखो ये थंबनेल टाइटल भी ना हमें डालना पड़ रहा है रोको जायसवाल के ऊपर। आई जनरली थिंक आज का मैन ऑफ द मैच कुलदीप यादव होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि कम टारगेट पर रोक दिया, ये तो नेचुरल होता ही है भाई। मगर पर मैं इन जनरल भी वैसे बोलूंगा कि सी ऑब्वियसली हमें हेल्प मिली कि हमें पहली बॉलिंग करने का मौका मिल गया, बट क्या साउथ अफ्रीका ने थोड़ा मेसअप करा यहाँ पे, क्योंकि एवरीबडी इज कॉलिंग आउट कि मार्करम जो कि जिनने सेंचुरी मारी थी, भाई आपने मतलब यहाँ पे सेंचुरी लगती नहीं लोगों से, आपने उनकी पोजीशन चेंज कर दी। डेल स्टीन ने आके बोल दिया। हाँ, नहीं तो नहीं बनता था सेंस भाई। इनफैक्ट सिर्फ जो वो मिड इनिंग्स का ब्रेक होता है उसमें नहीं बोला है, उसके बाद हारने का ट्वीट भी करा है कि गेम मैनेजमेंट मेरे को समझ में नहीं है कि आप कैसे, मुझे लगता है कि आप टॉस होते वक्त ही पहली बॉल डालने से पहली गेम हार गए थे, क्योंकि आपने जब ये डिसीजन ले लिया कि मार्कर में 100 मारी उनको नंबर 5 में बैटिंग कराएंगे, एंड दैट इज सो ऑनेस्ट एंड बैंग ऑन। क्योंकि कैन यू इमेजिन अगर गौतम गंभीर या रोहित शर्मा या विराट कोहली अपनी कप्तानी में ऐसा करते कभी, क्या आप लोग उनको जिंदा छोड़ते? बाउमा जी भाई, या हर्षद राणा को नंबर 8 पे हमने एज अ बैटर कंसीडर कर लिया तो हमें गाली पड़ती है। अगर हम लोग रोहित शर्मा 100 मारते हैं, जायसवाल 100 मार रहे हैं और अगले मैच में हम कहें कि यार एक्चुअली नंबर 5 में वॉशिंगटन नहीं है, हमें एक लेफ्टी की जरूरत है, जयसू नीचे आ, कोहली ओपनिंग कर लेगा, कोई टेंशन नहीं। गायकवाड भी तो ओपनर ही है वैसे भाई। कोहली ओपनिंग के शाउट्स तो अश्विन जी भी दे रहे हैं। अश्विन जी ने नथिंग न्यू भाई मैं तो क्या भाई, मैं तो घंटा नहीं मान रहा कि उन्होंने गलती से मिस आउट कर गलती से कहा यार भाई, कप्तान टीम का, एंड अपेरेंटली एकदम से वो भूल गया कि अच्छा शुभमन गिल कप्तान है नहीं। तो आई वुड लाइक टू सी विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ओपन एंड ऋतुराज इन द टीम, एंड समहाउ एकदम से अश्विन जैसा आदमी, इतना विटी आदमी, इतना इंटेलिजेंट आदमी, हो जाता है यार, हमसे नहीं होता क्या? कुछ ज्यादा ही लैप्स नहीं हो रहे अश्विन के आजकल? कभी कोई बाकी लैप्स नहीं है ना, कभी कोई सोची समझी चाल है, अंदर की रिपोर्ट। भाई विराट कोहली ओपन अगर आप कह रहे हो ना, देन इट मीन्स कि मतलब आपने ये सोच क्या आए हो क्या भाई? ओडीआई में तो कौन सोचता है विराट कोहली ओपन करने का? ये तो कौन, मेरे दिमाग में नहीं आया कभी। हाँ, मेरे दिमाग में कभी चीज आई भी नहीं कि ऐसा हो गायकवाड को आप एक सेंचुरी के बेसिस पे भी जज कर रहे हो कि अरे मैं भाई मैं नहीं मान सकता कि ये चीज इतना। अगर देखो इतने होता तो वो वीडियो एडिट आउट करा देते वहां से। करा दी ना, बाद में कराई है नहीं कराई है? आई डोंट थिंक सो कराई है। और कराई भी तो भी क्या मतलब, ऐसा तो नहीं है कि वो रिलीज होने से पहले उनको पता ही नहीं क्या बोला है। दिस इज भाई, तो उस टाइम पे भी, रिपोर्ट टाइम पे भी फिर यही था, उनको नहीं पता था ना। वही ना, तो इन हिज आईज ही हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। उनको लगा उससे स्लिप अप हो गया तो उन्होंने उसी वीडियो में एक्नॉलेज भी कर लिया। भाई बहुत बढ़िया कर दिया। तो आप बताओ आपको कमेंट क्या लगता है? दिस इज सॉफ्ट पीआर। पर गिल के अगेंस्ट ओडीआई में बोलने का क्या ही पॉइंट है? गिल के अगेंस्ट थोड़ी बोल रहे हैं, क्या ऋतुराज के फेवर में बोल रहे हैं। गिल को हटाया है ना भाई, पर फेवर तो ऋतुराज को हटाया किसको? अरे यार देखो एक सेकंड, रोहित, कोहली, श्रेयस अय्यर, ये तीनों तब भी थे, ये तीनों अब भी हैं। हटा कौन? गिल। आया कौन? गायकवाड। तो इनडायरेक्टली गिल के ऊपर ही, मतलब गिल के तुम बॉट्स देख लो या फिर जो ये सब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने निब्बे निब्बी हैं, ये सब हो रहे हैं बैठ के। नहीं तो किसी के भी आप फेवर में बोलोगे तो नेचुरली आप किसी का अगेंस्ट भी बोल रहे हो, ये तो है ही ऑब्वियसली। तो उनने अपने आप के बात ऐसे रखी है कि वो ऋतुराज गायकवाड की फेवर में बोल रहे हैं, क्योंकि तारीफ तो उस टाइम पे खूब कर रहे थे वो उनकी। तो तुम्हें लग रहा है कि जानबूझ कर रहा है? भाई मुझे तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि अश्विन जैसा आदमी बार बार ये कहां से हो रहा है भाई। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि बार बार नहीं हो रहा है, वो पहले तो जो कर रहा है वो जान के करा है। मुझे लगता है भी जान के करा। चलो आप कमेंट करके बताओ क्या लगता है। बट आई थिंक वेरी बैड कैप्टेंसी एंड प्लानिंग बाय साउथ अफ्रीका। आज प्रूव हो गया कि बवुमा जी भी एक इंसान है। हाँ, ये मानना कि सारे ब्लंडर से हमारी टीम ही नहीं करती है, हमारे अगेंस्ट भी कोई ब्लंडर कर सकता है। एंड आई एम ग्लैड दैट पीपल आर कॉलिंग इट आउट, क्योंकि कई बार दूसरे अपोजिशन की कप्तानी तो हम देखते ही नहीं है। बेन स्टोक्स जो है वो 8-9 फील्डर लेग साइड पे लगा देते हैं रोते रोते, पर लोग कहते हैं बड़ी एग्रेसिव कप्तानी है। अभी एशेस में जब पिटेंगे तब देखना पड़ेगा भाई। एशेस में फिर पिट कराएंगे, अभी हारेंगे ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भी कोई मानेगा नहीं इस चीज को। यही बात होगी कि एंटरटेनिंग तो हमने खेला यार क्रिकेट। दिल किसने जीता? मजा तो आया बहुत। दिल तो आरसीबी नहीं जीता, लेकिन ट्रॉफी भी जीत ली। काम डाउन नाउ, ट्रॉफी भी जीत ली। वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड के पास भाई। अरे तो ठीक है भाई, वर्ल्ड कप कहाँ से आ गए यहाँ पे? बट एक्चुअली मैं बोलूँ तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट फ्यू ओवर्स एंड अर्शदीप सिंह ने जो बॉलिंग करी है। जैसे मैंने बताया आपको पिच रिपोर्ट के बारे में भी, थोड़ा सा मॉइस्चर था इनिशियली। अब मॉइस्चर को अगर आपको देखो, मॉइस्चर से क्या होगा? बॉल हिलेगी थोड़ी। उसको अगर बॉल को हिलाना तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्विंग। नहीं, स्विंग कब कराओगे आप? एक शाइन करोगे एक साइड को। अरे मतलब कहाँ पिच करोगे बॉल को? कहाँ पिच करेंगे बॉल को? आगे पिच करनी पड़ेगी, लेंथ ऊपर डालनी पड़ेगी। अगर आप बाउंसर पटक दोगे तो बॉल स्विंग थोड़ी टाइम ही नहीं मिलेगा करने का। तो अर्शदीप सिंह ने यही तो दिमाग लगाया है, एंड वहां पे उन्होंने निकाल दिया पहली आती है रिकल्टन भाई साहब को। एंड इन लोग का तो फुटवर्क कोई है ही नहीं यार, साउथ अफ्रीका का ना भाई। पता है, मैं दीपदास गुप्ता जी को उस टाइम पे कमेंट्री में सुन रहा था, बात करता है, एंड ही सेड अ स्टेटमेंट दैट मेड मी थिंक अ लॉट। एंड आप लोग भी वंस अगेन कमेंट करके बताना, डू यू गाइस नोटिस दिस?
आजकल के मॉडर्न डे बैटर्स जो है ना, उनका फुटवर्क बहुत कम होता जा रहा है, इंक्लूडिंग इंडियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। जो हमारी जनरेशन अभी आ रही है ना, देयर इज वेरी मिनिमलिस्टिक फुटवर्क एंड बहुत हैंड्सी प्लेयर्स है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे बहुत रिलाई करते हैं। एक टाइम पर जब सहवाग ये चीज करते थे ना, तो लोग कहते थे ये अकेला इकलौता ऐसा बंदा है, इनको इनकी टेक्निक सही मत करो, इनको ऐसे ही छोड़ दो, कोई मतलब इनको रेप्लिकेट करने का ट्राई मत करो। और आज के टाइम पे तो मैं देखता हूँ दैट वाज सच अ ग्रेट पॉइंट बाय दीपदास गुप्ता जी कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स अब बहुत हैंड्स ऑन होते जा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है क्या रीजन है? नहीं, T20 क्रिकेट है भाई, मतलब कैसे? सही बोला, बट T20 से क्या फुटवर्क की इतनी जरूरत आपको पड़ती नहीं T20 क्रिकेट में, क्योंकि किसने का नहीं पड़ती है यार, मतलब आई नो पड़ती। अगर आपको बैठ के रैंप मारना है तो पैर टंगा रहे नीचे, पर मतलब ओडीआईज में या फिर टेस्ट मैचेस में आप हर शॉट तो ऐसा नहीं मारोगे, यू काइंड ऑफ रिफ्रेन फ्रॉम प्लेइंग दीस शॉट्स। आप यूजुअली नॉर्मल शॉट्स खेलने का ट्राई करते हो, सामने वी में खेलने का ट्राई करते हो, या फिर क्रॉस बैटेड शॉट्स खेलोगे, या फिर स्क्वायर शॉट्स खेलोगे। तो वैसा टाइप के शॉट्स हर कोई तो वैसे भी नहीं खेलता। T20 क्रिकेट में इन सब शॉट्स में शायद आपको जरूरत पड़ती है, बट व्हेन यू सी दी अपकमिंग गाइस, भाई अब सूर्यवंशी का कौन सा बहुत फुटवर्क आपको देखने को मिलता है। करुण नायर तो चलो खेले हुए खिलाड़ी, उसके बाद भी आपको बहुत ज्यादा फुटवर्क देखने को नहीं मिलता उनका। तो आई थिंक धीरे धीरे करके इट्स अ डिमिनिशिंग क्वालिटी। बेसिकली क्या हो रहा है ना, आपको विकेट पे रुकने से ज्यादा फोकस हो रहा है पावर हिटिंग पे, मैक्सिमाइजिंग योर आउटपुट। एंड इसमें जब भी आपको एरियल शॉट्स का परसेंटेज इंक्रीज तो दिखेगा ना, डेकेड ओवर डेकेड। एरियल शॉट मारने के लिए एक बहुत बेसिक टेक्निक क्या होती है कि आपको बॉल से अपनी बॉडी को थोड़ा डिस्टेंस पे रखना है, ताकि आप बॉल के नीचे आ पाओ। अगर आप एकदम बॉल के पास ही चिपक जाओगे ना कि पैर लाके, तो फिर आप नीचे डाउन द ग्राउंड शॉट्स अच्छे मार सकते हो। उसके लिए फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बट टू हिट द बॉल इन द एयर यू नीड टू हैव अ सर्टेन स्पेस बिटवीन योर बॉडी एंड द बॉल। प्लस विकेट्स बहुत ट्रू होते जा रहे हैं, ट्रू इन द सेंस बहुत पाटे विकेट होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपको हाई स्कोरिंग गेम्स देने हैं ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए, विकेट अच्छी मिलेंगे तो आप ऑन द राइज भी मार सकते हो। इन सब के चलते हुए ना बैटर्स एक ये टेक्निकल एडजस्टमेंट भी है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा लेजीनेस भी है व्हेन इट कम्स टू स्टिकिंग टू द विकेट। मतलब क्योंकि आपके लिए बैटिंग करना इजियर होता जा रहा है, इसलिए आप थोड़ा और धीरे धीरे करके कम प्लस इजियर होता रहा है क्योंकि पिच थोड़ी पाटी हुई है, बट एट द सेम टाइम डिमांड भी है। आपको अगर पार्टी विकेट मिल रही है तो आज से 50 साल पुराने वाले बैटर्स फिर भी आपको लेट के छक्के मारते हुए नहीं दिखेंगे, वो कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकते। ऐसे स्किल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए भी आपके हाथ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फुटवर्क से। तो हम ये नई जनरेशन क्रिकेटर्स को देख रहे हैं, इसीलिए जब लाल बॉल हिल रही होती है तब डिफिकल्टी होती है। तब तो कोहली जी भी बॉल एक दो इधर हिल रही है तो ये हो जाएगा, वो तब तो कोहली जी भी खुल जाते हैं भाई। जब कोहली का फुटवर्क कितना बढ़िया है, हाँ, कितने बिजी लगते हैं अपने फुटवर्क पर मतलब रिकल्टन का विकेट गिरता है, उसके बाद क्विंटन डिकॉक एक खिलाड़ी थे जो कि काफी अच्छा खेल रहे थे। बहुत गुस्सा आया मुझे, नहीं उनका क्या छूट गया था भाई, उनका कैच गया भाड़ में, एक और दे। ये क्या रन नहीं मारे, एक इनिंग में 97 मारे थे, पूरे साल नहीं चला, रिटायर हो चुके थे, वापस आ गए। नहीं तो व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस इज कि प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी लाज बाद में बचाई है। सर पहले कोच ओवर में तो देख के लग रहा था कि बस यार मुझे दिखना मत, आप प्लीज चले जाओ तुरंत स्क्रीन से। मैं एक बात बताऊं, वंस अगेन रोको और जायसवाल के अलावा एक बहुत बड़ी हाईलाइट तो कुलदीप यादव है। एक और बहुत बड़ी हाईलाइट है जिस बंदे को ज्यादा कुछ करने को नहीं मिला, प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा तो विकेट लिए हैं, केएल राहुल द कैप्टन, ज्यादा कुछ करने को नहीं मिला भाई। ना बैटिंग आई है, विकेट कीपिंग में कोई ऐसा नहीं, 10 कैच आ गए उनके पास, बहुत ज्यादा डीआरएस भी नहीं लेने पड़े। वो तो मना ही कर रहे थे कुलदीप यादव, वो तो रोहित शर्मा भी वहां से मना कर रहे थे, हेल्प तो वही कर रहे थे। केएल राहुल ने आज जो कप्तानी करी है ना भाई, मजा आ गया। इनफैक्ट पहले मैच में मुझे मैंने बैटिंग पे क्रिटिसाइज करा था, बट कप्तानी थ्रू आउट दिस सीरीज देयर आर सो मेनी पॉजिटिव्स। मैंने स्पेशली नोट बना, आपको दिखाता हूँ। कृष्णा के पहले 1-2 ओवरों में जब वो या तो बहुत छोटी बॉल फेंक रहे थे या तो बहुत ऊपर बॉल फेंक रहे थे, ऐसे में ही रियलाइज कि इनका जो बैक ऑफ लेंथ वाला टप्पा है जहां पर रन नहीं आते वो उनसे पड़ नहीं रहा है। अब पिछले 2 मैच का डेटाबेस आपको मिल चुका है कि 10-10 रन पर ओवर से खा रहे हैं भाई। तो क्विंटन डिकॉक से आधे छक्के जो ये खा रहे थे, बार बार पुल के छक्के मारता क्विंटन डिकॉक, वो तो इसलिए मारता क्योंकि शॉर्ट बॉल ही दिए जा रहे थे बार बार। तो ऐसे में केएल राहुल ने वो चीज तुरंत रियलाइज करी है एंड कृष्णा को हटा दिया था उसके बाद। हाँ, अगर तुम याद हो, पहला स्पेल ज्यादा था नहीं लंबा, उनको हटा दिया गया था। उसके बाद वो जडेजा को लेकर आते हैं एंड जडेजा क्योंकि उस टाइम तक क्विंटन डिकॉक ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे, तो विद द टर्न एक छक्का मारा था। केएल राहुल रियलाइज्ड कि हमें प्रेशर अभी बनाना है क्योंकि ये साउथ अफ्रीकन्स जाएंगे 380-390 बनाने के लिए, बिकॉज दे नो कि ड्यू बाद में आएगी, तो हमें गेम को मिडिल ओवर्स में चोक करना जरूरी है। देन ही ब्रिंग्स इन तिलक वर्मा बिकॉज बॉल बाहर निकलेगी पड़ के, लेफ्ट राइट का मैचअप होगा, रियलाइजेस कि तिलक वर्मा से कुछ नहीं हो रहा है, सो ही डिसाइड्स कि ठीक है अभी मैं फॉर द टाइम बिंग कुलदीप यादव को ही एक्सटेंड कराता हूं एक स्पेल पे एंड लेट्स ट्राई टू चोक सम रन्स। अब अगर तुम्हें याद हो, बीच में ना जब तेंबा बुमा बैटिंग कर रहे थे, इसी के चलते हुए मिडिल ओवर्स में रन आने बंद हो गए थे। एंड ऐसा होता है कि जब भी तेंबा बुमा को स्ट्राइक मिल रही है, 2-3 बॉलें वो डॉट कर देने, फिर सिंगल निकाल रहे हैं। आज तेंबा बुमा ने इंडिया की बहुत हेल्प करी है, टू बी ऑनेस्ट। उतने ज्यादा रन नहीं, उतने खुल के रन नहीं बना पा रहे थे वो। बट बॉलर्स का रोटेशन कितना स्मार्ट था, वैसे प्रेशर बिल्ड करा, फिर कहा अब प्रेशर बिल्ड हो गया,
इनको पता है कि इनको 370 से कम रन तो मारने नहीं है, बाद में ड्यू आने वाली है, तो अब ये प्रेशर में आके लॉफ्टेड शॉट्स मारने जाएंगे ही जाएंगे। ओके ठीक है, तुम्हें लॉफ्टेड शॉट मारने तो मैं टेम्प्ट करता हूँ, जडेजा वापस ले आए, हाँ अब मारो। तेंबा बबुआ ने एक स्लॉग स्वीप मारा था क्योंकि मिड विकेट डीप बहुत खाली हो रखा था, वहां पे एक मारा, उसके बाद जडेजा ने बॉल बाहर फेंकी, पॉइंट पे कैच मिल गया। ओके सो आप बॉलर्स को कब लेकर आ रहे हो और उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। जडेजा जब दूसरी बार आया तो विकेट ले लिया, बट पहली बार तो छक्का खा लिया था। बॉलर सेम है, बॉल सेम तरीके से डाल रहे हैं, बस कॉन्टेक्स्ट बदल गया। किस सिचुएशन में आप लेके आ रहे हो और वो सिचुएशन कैसे क्रिएट करी आपने। केएल राहुल वाज सो गुड विद दिस कैप्टनसी। आप भी काफी गुड हो सकते हो यार अपने डिसीजन मेकिंग गुड तो आप हो ही, हाँ वो Good आई तो थिंक आप दैट्स कोई। अनडिस्प्यूटेबल, बट वो तो है ही। आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आप ग्रेट बन गोट, हाँ ग्रेट गोट, उन सब कैटेगरी में आप आ सकते हो। गोट तब बनोगे जब आप अपने साथ 3 और लोगों को सब्सक्राइब करो। हाँ ये बात तो है भाई। फिर आप गोट कैटेगरी जय हो। तो आप वो जरूर कर देना। बट उसके साथ साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ। प्रसिद्ध कृष्णा ने जब पहली बार पिटाई थी हटा दिया, जब बवूमा आउट होते हैं, जब प्रेशर बनना शुरू होता है, उनको पता है कि आपको रन मारने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे वेटिंग गेम नहीं खेल सकते उस पिच के आप तो मारना ही पड़ेगा यार। फिर आप प्रसिद्ध कृष्णा को वापस लेकर आओ, क्योंकि नौ प्रसिद्ध कृष्णा के पास वो लग्जरी है कहने का कि वैसे भी बैटर्स प्रेशर में मारने ही जाएंगे और क्या पता विकेट मिल जाए। एंड दिस इज व्हेन ही गेट्स 2 क्रूशियल विकेट्स। ब्रेट्सकी को आउट करते हैं, उसका मेरे ख्याल से ब्रेविस को भी आउट करते हैं। इट इज नो कोइंसिडेंस गाइस, ये बनाया गया है सेटअप पूरा। पर ये थोड़ा छुपाने वाली बात नहीं हो गई क्या? कि हमें पता है कि इस बॉलर से बॉल नहीं डल रही है, तो हम इसको ऐसे मोमेंट्स में लेके आएंगे जहां पे चलो स्टैट्स इसके ठीक हो जाएंगे। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। देखो कैप्टन स्क्वाड में आपके पास कोई और पेसर है क्या? नहीं है ना, तो ये आपके गिवन रिसोर्सेज हैं। अब इनका बेस्ट कैसे निकाल के दोगे आप? हाँ। अगर वो पहली बारी में अच्छा नहीं हुआ तो उनको वेट करा के लेट्स क्रिएट अ सिचुएशन जहां पे उनका बेस्ट निकाल के हम ला पाए। तो प्रसिद्ध कृष्णा के लिए उनकी सिचुएशन नहीं तो इस मैच में तो बढ़िया निकल गया अल्टीमेट, मतलब वैसे बढ़िया तो चलो हाँ 4 विकेट लिए तो बढ़िया तो है। स्पेल में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, बट मतलब बेस्ड ऑन दीस परफॉर्मेंसेस, एंड इसके बारे में हम लोग कल ही बात करेंगे जब हम इसका रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे पूरा। वुड यू वांट टू सी प्रसिद्ध कृष्णा इन द नेक्स्ट सीरीज? कल रिपोर्ट कार्ड आ रही है गाइस। आई थिंक यस। क्या बात कर रहे हो? इट इज अनफेयर टू जज सो अर्ली वंस अगेन। अर्ली तो मैं मान नहीं सकता भाई प्रसिद्ध कृष्णा को। उस बंदे को जिस फॉर्मेट खिला लो वहां पे उसकी इकोनॉमी आई यार। ऑस्ट्रेलिया में कितने ओडीआईज खेले? तो टेस्ट मैचेस खेले थे। ओडीआईज की बात हो रही है ना। हाँ। टेस्ट की तो बात ही नहीं। नहीं तो जो बंदा टेस्ट में भी पिट रहा है, जो बंदा ओडीआईज में भी पिट रहा है, तो खिला ही नहीं रहे उनको। हाँ तो जो बंदा ओडीआईज में पिट रहा है, जो बंदा टेस्ट में पिट रहा है, मैं उसको कैसे डिफेंड करूंगा? नहीं तो टेस्ट में अभी तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ ना। टेस्ट में भी वो होंगे भी नहीं। हाँ क्योंकि अभी डिफिकल्ट होगा। अभी तो वैसे भी 7-8 महीने बाद होगा जो हुआ। तो अभी ओडीआईज ही तो है, T20 में तो आने नहीं वाले, बिकॉज अब तो वर्ल्ड कप की स्क्वाड खेलेगी। हाँ। तो बच्चा क्या है, तो फॉर्मेट बचा ना, तो अब उससे भी निकाल दोगे आप। अब फिर आप एक्सपेक्ट करोगे सीधा ओवरसीज टूर में? पता नहीं भाई, आप लोग बताना जरा कि आप लोग क्या चाहते हो। कमेंट करो आपको क्या लगता है, प्लीज अपने थॉट शेयर करो। लास्ट चीज मैं बोलना चाहता हूँ, इट इज अबाउट कुलदीप यादव। जहां पे ये प्रेशर बनना शुरू हो रहा था, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया कैपिटलाइज करे और लास्ट में आके यानसन वगैरह से टिल्ले ना खा जाए। भाई उनको जल्दी आउट करना तो इंपॉर्टेंट था ना, क्योंकि आपको पता था कि यानसन जैसा खिलाड़ी जिस फॉर्म में है, अगर वो बंदा चल जाता तो एक्चुअली में वापस 350 वाला टारगेट के आसपास ब्रेविस का प्रसिद्ध कृष्णा कह रहा हूं, आई थिंक ब्रेविस को तो कुलदीप यादव ने आउट करा था एफएम में करेक्टली नो। स्लॉग मारने जा रहे थे सामने डाउन द ग्राउंड। ब्रेविस को कुलदीप यादव ने आउट करा था। प्रसिद्ध कृष्णा ने किसका विकेट लिया? प्रसिद्ध कृष्णा ने लिया है, लेट मी सी, एक मिनट। हाँ उनके बता देना। बट कुलदीप यादव ने वंस अगेन ब्रेट्सकी का लिया है, मार्करम का लिया है, क्विंटन डिकॉक का लिया है और बाटमैन का लिया है। 4 विकेट लिए हैं। हाँ प्रसिद्ध कृष्णा। और नहीं तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब चलो 4 विकेट लिए तो क्रेडिट भी देना पड़ेगा। कुलदीप यादव कह रहे हैं भाई तुमने 4 विकेट तो नहीं मिली भाई। कुलदीप यादव वाज मच बेटर। कम भाई यानसन और ब्रेविस को 1 ओवर में निकालना। हाँ नहीं तो कुलदीप आई थिंक गेम चेंजर जो आप कहोगे ना कि मैच विनिंग इंपैक्ट किसका था एक्चुअली, दैट इज व्हाई यू आर सेइंग कि शायद उनको मैन ऑफ द मैच भी मिल सकता था। वो उनका ही था भाई, कुलदीप यादव का ही था। मिडिल ओवर्स में जो उन्होंने सिचुएशन क्रिएट करी उसकी वजह से प्रसिद्ध कृष्णा को सेकंड स्पेल मिला है बेसिकली। तो वो प्रेशर जो उन्होंने बनाया विद हिज इकोनॉमी एज वेल, एंड एंड में आते आते तो यार मैं देखा था एंगीडी तो रीड ही नहीं कर पा रहे, कौन सी बॉल अंदर आ रही कौन सी बॉल बाहर जा रही है। द बेस्ट थिंग अबाउट कुलदीप यादव इज कि रिगार्डलेस ऑफ द पिच, रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस, क्योंकि कुलदीप यादव का आई थिंक पिछले से पिछले मैच में जो कंट्रीब्यूशन था, जबकि वो सेकंड बॉलिंग कर रहे थे, इतनी ड्यू आ रखी है उसके बाद भी अब बॉलिंग करो और आपने टीम को मैच जिता दिया। वो बहुत ज्यादा भाई मानना पड़ेगा यार। एंड उसी के चलते हुए हमने टेल एंडर से पिटाई नहीं खाई है। वरना कॉर्बिन बॉस वगैरह भी नीचे आकर जो है पिटाई कर देते। फॉर अ चेंज हमने नहीं खाया, हमने नहीं खाया ना, 270 पे रोक दिया। एंड इट शुड हैव बीन अ केक वॉक, एंड थैंक गॉड इट वाज आल्सो। हाँ भाई इवेंचुअली इट बिकेम लाइक दैट, बिकॉज नाउ लेट्स एक्चुअली कम टू द सेकंड इनिंग्स। जो स्टार्टिंग के 10 ओवर हुए हैं
और जो उसके बाद का गेम हुआ है, ये 2 कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर्स है, स्पेशली अगर हम जायसवाल के लेंस से देखें। मुझे तो जायसवाल का ही लगता है भाई, एंड जायसवाल का बैटिंग ही सबसे बड़ा टॉक पॉइंट होगा। मैं देख रहा था ऑनलाइन भी कई लोग बहुत गालियां दे रहे थे जब 10-15 ओवर खत्म हुए थे, एंड आते आते बंदे ने ऑलमोस्ट 100 की स्ट्राइक रेट से खेल दिया। हाँ, पर मतलब कोई गाली दे रहा था उस टाइम पे, गाली मतलब चलो मैं गाली इज अ लूज टर्म, कोई क्रिटिसाइज कर रहा था अगर उस टाइम पे उनको, बिल्कुल सही बात है भाई 50 बॉल में आप ओडीआईज में अगर 25 रन बना के बैठे हो, 50 के स्ट्राइक रेट से आप खेल लो उसी पिच पे जहां पे रोहित शर्मा सामने से पूरा प्रेशर, आप कह रहे थे ना आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको सीनियर प्लेयर्स चाहिए अगर टीम में, इसलिए चाहिए। कोई बंदा सामने से परफॉर्म ना कर पा रहा हो, कोई बंदा अपने शेल में हो उस टाइम पे, सामने वाला बंदा प्रेशर ले अपने ऊपर और प्रेशर रिलीज करे दूसरे प्लेयर के ऊपर से। यार मैं जनरली रोहित शर्मा के लिए स्पेशली तारीफ करना चाहता हूँ। मैंने ये चीज एग्जैक्टली ट्वीट भी करी थी जब जायसवाल स्ट्रगल कर रहा था ना स्टार्टिंग में। जस्ट लुक एट हाउ रोहित शर्मा उनसे कम्युनिकेट बार-बार, हाँ एग्जैक्टली। सेकेंडली आज रोहित शर्मा ने, क्योंकि अब नाउ वी आर सीइंग हिम प्ले इन अ न्यू टेम्पलेट, इट्स नॉट एग्जैक्टली द 2023 टेम्पलेट, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है ना उनने कि भाई ठीक है दूसरे से, क्योंकि जायसवाल ना मैं देख रहा था 36 बॉलें हो गई थी 6 ओवर की, उसमें 26 बॉलें जायसवाल ने खेल रखी थी, सिर्फ 10 बॉलें रोहित मिली नहीं थी स्ट्राइक स्टार्टिंग में। तो रोहित वाज हार्डली गेटिंग एनी स्ट्राइक, एंड ऐसे में ना बहुत आसान हो जाता है कि मोमेंटम आपके पास है नहीं, एक वन गुड बॉल एंड यूर आउट। उसके बाद भी टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द सीनियर कि नहीं मैं इसको अपने साथ तो खिलाऊंगा ही, इसको हर बॉल के बाद जाके बोलूंगा कि आउट नहीं होना, सेटल डाउन, एट द सेम टाइम अगर रन रेट कम हो रही है उसकी तरफ से तो मैं रिस्क लेके आज रन रेट न्यूट्रलाइज करूंगा। आज 2 शॉट जो है ना वो मेरे दिमाग में मतलब अब बस चुके हैं। एक तो जो रोहित शर्मा ने स्टेप आउट करके वो पुल का शॉट मारा था, भाई। और दूसरा जो कोहली ने स्टेप आउट करके नो लुक शॉट मारा था। कोहली तो आज वो जेन्युइन 2016 वाला ही था भाई, वापस वही बंदा आज 200 आ रही थी भाई। पर पता है रोहित शर्मा का भी मानना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्चुअली में देखो तो ये सब परफॉर्मेंस स्पेशली 6 ओडीआईज में दिस इज हिज 4th 50, और ये सब उस प्रेशर में आ रही है जब आपने उनसे कप्तानी ले ली थी एंड उसके बाद आप उनको टीम से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, पतले होने का अल्टीमेटम दे दिया था। नहीं, और टॉकिंग अबाउट पतला होना, भाई हमने फील्डिंग में उनकी बात नहीं करी भाई, क्या हो गया था भाई, क्या था वो, हम लोग हिटमैन कहते हैं, वो सुपरमैन थे भाई आज। वो पॉइंट पे क्या चल रहा था, मानना पड़ेगा वो जो मैंने उस बंदे को कूदते हुए देखा, अगर मुझे जर्सी नंबर आप हटा दो और एक दूर का एंगल दिखाओ स्टेडियम में कहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि ये कोई 25-26 साल का लड़का आज अभिषेक नायर, मतलब वो इतनी क्या ट्रीट मिलेगी उनको रोहित शर्मा से। आज अभिषेक नायर हाथों के बल चल के दिखाएंगे आज इतना खुश होंगे, आज वो पॉपकॉर्न खा रहे हैं। रोहित शर्मा इज ऑन फायर यार, एंड वंस अगेन इतनी मैच्योर बैटिंग, इतनी इंपॉर्टेंट नोट पे इनिंग्स उन्होंने खेली आज। जायसवाल को लेकर चलना थ्रू इज डिफिकल्ट फेस व्हाइल एट द सेम टाइम मेकिंग श्योर कि टीम ना हैम्पर हो जाए उससे। ये 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने साथ में निभाई है, एंड वही कंप्लेन बस वही है कि जो चीज जायसवाल को रोक रहे थे ना करने से, उन्होंने खुद कर दी। एक लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन आया, स्लॉग स्वीप मारने जा रहे थे जो कि वो 10 में से 9 बार छक्का मारते हैं, थोड़ा सा बॉल एक्स्ट्रा बाउंस लेती है, थोड़ा पंच था 1 सेकंड विकेट में, टॉप ऑफ द बैट लगता है ना कैच। पर पता है मुझे, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंप्रेसिव बात रोहित शर्मा की यही है, जो कि इनका जो नया फॉर्म हमें, या फिर वापस जो लोग कहते हैं कि ओजी 2019 वाला रोहित शर्मा देखने को मिला है। 23 वर्ल्ड कप के दौरान सबको पता था बहुत रिस्की इनिंग्स खेलते हैं रोहित शर्मा, पर वो रिस्क के चलते हुए हम लोग काफी एक अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं, वो सेल्फलेस इंटेंट वाली जो बात होती थी। अब जो है वो 100 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करके रख रहे हैं, एट द सेम टाइम इतनी चांसलेस इनिंग्स होती है ना उस टाइम पे, जितनी भी देर वो पिच पे होते हैं, अंटिल दैट 1 बॉल जिस पे आउट हो जाते हैं, वो लुक्स लाइक कि वो आउट होएगा ही नहीं भाई बंदा। आज सेंचुरी लग रहा था आ ही जाएगी पक्का है। आई एम स्टिल वेटिंग टू सी, मतलब अभी से 2 सीरीज हमें देखने को मिली है। अभी मैं 2-3 सीरीज और देखना चाहूंगा। ऐसे 2-3 करते करते तो पूरा साल निकल जाएगा भाई। 1-2 सीरीज और रुकते हैं कि हाउ इज दिस एग्जैक्टली पैनिंग अप विद शुभमन गिल द कैप्टन। अभी दूसरे पे जायसवाल भी थे और भी विकेटें बहुत पाटा थी, तो लेट्स सी थोड़े और कंडीशंस में टेस्ट होगा तो आई एम पर्सनली अ बिग फैन ऑफ द 2023 टेम्पलेट। मैं तो हमेशा सेम भाई, वो बात ही अलग थी भाई उस टेम्पलेट की, वो वाइब अलग है भाई, वो मेरे लिए टॉप नहीं हो सकती कभी। बट लेट्स टॉक अबाउट जायसवाल आल्सो। ये बाद में विराट कोहली आते हैं, एंड विराट कोहली तो आज कसम खा के आए थे कि मैं T20 से ज्यादा तेज स्ट्राइक रेट तो यहाँ पे ओडीआई में खेल के दिखा दूंगा। सी अब मैं पता है जो लोग कह रहे बार बार कि जैसे तुमने 2013 कहा, मैंने 2016 कहा, ये सब क्यों कहा जा रहा है विराट कोहली की? व्हाई इज एवरीवन नॉट टॉकिंग अबाउट कि 2023 वर्ल्ड कप में भी बंदा अच्छा खेल रहा था? मेरे लिए रीजन पता है क्या है? 2023 वर्ल्ड कप में विराट कोहली वाज प्लेइंग कि मुझे पता अपनी लिमिटेशंस क्या है और मैं उसके अराउंड ही तुम्हें इतना नचा दूंगा ना कि तुम लोग भीख मांगते रह जाओगे विकेट की, पर मैं आउट नहीं होने वाला हूं और मैं एंड में टीम को जिता के लेके जाऊंगा। ये 19 वाला 13 वाला विराट कोहली वो था जो आ रहा है और मैं डिसमेंटल कर दूंगा तेरे को, मैं ऐसा पेलूंगा ना तेरे को, हाँ कि फिर तू बॉल डालने लायक बचेगा। विराट कोहली की आंखों में वो चीज दिख रही थी, दिख रही है कि मैं यहाँ पे डोमिनेट करने के लिए, मैं तुम्हें बेइज्जत करने के लिए आया हूं।
इट्स नॉट एज मैं रन बनाने आया हूँ, वो तुम्हें मार ही दूंगा भाई वो तो। हाँ, रन ऐसे बनाऊंगा तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। हाँ। वो एटीट्यूड में बहुत फर्क है भाई। पर मजा आ रहा है भाई देख। विराट कोहली ने खुद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि पिछले 2-3 साल से मैं ऐसा नहीं खेल रहा। मुझे लग रहा है वो 2-3 साल भी कम बोल दिया। मुझे वही लग रहा है, आपने कम बोला है। आई थिंक 2020s के दशक में उन्होंने ओडीआईज में ऐसी बैटिंग नहीं करी है जो उन्होंने यहाँ पे करी है। आई एम सेइंग बिग वर्ड्स, आई नो, बट आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। आई डोंट थिंक 19 वर्ल्ड कप के बाद से, इनफैक्ट 2019 का साल भी आप आर्ग्यू करोगे कि शायद ऐसे वाले एटीट्यूड से बैटिंग नहीं आ रही थी। हाँ, नहीं तो 19 में भी आप नोटिस करोगे, आप वर्ल्ड कप के स्कोर्स देखो, यस 100 नहीं आई, बट इन एवरी मैच वो रोहित शर्मा, शिखर धवन सबसे तेज खेल रहे थे, अटैक करने जाते थे। 16 to 18 वाला जो चीज थी ना, वो आंखों में दिख जाती है यार वो चीज। भाई अगर फॉर्म आ रहा है, कहीं की नहीं जा रही भाई। मैं एक बात 100 सेंचुरी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ अगर वंस अगेन आई एम नॉट इवन किडिंग, अगर विराट कोहली इस तरीके से खेलने वाले हैं, भगवान ने उनका फॉर्म इंटैक्ट रखा, 27 के वर्ल्ड कप पे एक हाथ लगा दो अभी से। मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, डोमिनेट, देयर इज नोबडी हु इज स्टॉपिंग हिम। अगर वो इस तरीके, इस एटीट्यूड से, वन सेकंड, गॉड्स ग्रेस, गॉड अगर काइंड रहे एंड उनका फॉर्म मेंटेन रहा ये अगले 2 साल तक इस एटीट्यूड के साथ, साउथ अफ्रीका में वैसे भी उनकी बहुत अच्छी स्टार्ट्स है भाई। कोई नहीं, किसी का नहीं आ रहा, मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, नहीं आ रहा। जायसवाल पे दो मैं बोलना चाहूंगा कि वन सेकंड, बहुत लोग बोलेंगे कि यार देखो आपने इससे पहले रोहित शर्मा को भी क्रिटिसाइज कर रखा है, शुभमन गिल को क्रिटिसाइज कर रखा है, आज जायसवाल को भी क्रिटिसाइज करना बनता है। मैं तो ये कहता हूँ जो वो इनिशियली खेल रहे थे, इट वाज लुकिंग वेरी बैड, वेरी अगली, बहुत ही डेस्परेट लग रहे थे। बट देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट यू मस्ट कंसिडर, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ। पहली बात तो ये T20 नहीं था, ये एक ODI था। दूसरी बात ये हम पहले बैटिंग नहीं कर रहे थे, हम चेस कर रहे थे, बहुत ही कम टारगेट। बहुत फर्क होता है दोनों चीजों में। अगर जायसवाल सेम चीज के साथ एक T20 मैच में पहले बैटिंग करते हुए कर रहे होते ना, तो हम कहते हैं दोस बॉल्स वोंट कम बैक एंड इट वुड हैव बीन टोटली वैलिड। अगर एक T20 में आप चेस करते हुए भी कहते हैं ना, तो भी आप कहते हैं कि यार एज अ ओपनर आपका काम है पावर प्ले को एक्सप्लॉइट करना, जब सर्कल में सब लोग अंदर आ रखे हैं, तो थोड़ा तो आप उस चीज को यूज करो ना, सिर्फ अभिषेक शर्मा पर रिलाई करेंगे। बट जब आप एक ODI खेल रहे हो और आप चेस कर रहे हो, एक छोटा टारगेट है, देयर इज नो हरी। सेकेंडली मुझे ये भी लगता है, आई विल नॉट कंपेयर जायसवाल टू द स्टैंडर्ड सेट बाय समबडी लाइक विराट कोहली और रोहित शर्मा। टू अर्ली फॉर दैट। हाँ, बिकॉज दिस इज फर्स्ट सेंचुरी। तो एक बंदा अपने करियर के किस स्टेज पर है वो भी आपको देखना पड़ता है, बेंचमार्क सेटिंग से। अगर मैं रोहित और कोहली को जायसवाल से कंपेयर करने लग गया तो इट इज अ बिग इनजस्टिस टू द लेगेसी ऑफ दोस गाइज आल्सो। उनके बेंचमार्क्स अलग ही होंगे। श्योर, मतलब मैं बस ये बोलूंगा कि अगर उनके बेंचमार्क्स अलग नहीं होंगे ना, तो उनको टीम में रखने का पॉइंट क्या है? अगर उनके बेंचमार्क्स वही है जो कि एक जायसवाल के हैं, जिन्होंने ऐसे 100 नहीं मारे, तो मैं किसी बच्चे को खिला देता हूं उनकी जगह पर। एक्सपीरियंस वाली चीज फिर कटी गई इक्वेशन से। एक्सपीरियंस कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ अ हाई बेंचमार्क। आई जस्ट थिंक कि जितने भी लोग शुभमन गिल के पीछे पड़े हुए थे कि नहीं जायसवाल तो ODI में भी करता है यार, वो तो ODI में भी खेलना चाहिए, T20s में तो चलो मान भी चुके लोग। यार शुभमन गिल को आप ODIs में कैसे भाई मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक दिस शुड बी अ रियलिटी। आई नो 100 मारी है, अच्छी 100 मारी है भाई, एंड में 90 की स्ट्राइक रेट से 100 मारी थी उन्होंने। नहीं देखो, हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम हमेशा कहते हैं कि व्हेन यू सफर एंड स्ट्रगल and look so desperate early on, you better make up for it later on in the innings. कहते तो हम बहुत कुछ हैं, सब्सक्राइब करने को भी कहते हैं, कर दो ना यार, कर दो भाई यार, कम ऑन प्लीज। साल एंड हो रहा है, सब खुशियां बांटो, आप सांता क्लॉज बन जाओ थोड़ी देर। हाँ, थोड़े टाइम हमें भी थोड़े सब्सक्राइब बांट दो थोड़े से हम लोग को यार। बट आई थिंक कीपिंग ऑल दोस थिंग्स इन कंसिडरेशन, ही ग्रू अप रियली वेल इन द गेम। मानना पड़ेगा। आप पहले पार्ट के लिए ऑफ कोर्स क्रिटिसाइज करो, बट एट द एंड ऑफ द डे नॉट आउट रहकर आए, जॉब खत्म कर आए, ऑलमोस्ट 100 की स्ट्राइक रेट पर आए, इन एन ODI, इन अ चेस। दिस इज नॉट बैटिंग फर्स्ट। प्लस मतलब सीरीज हम लोग जीत जाते हैं, एक हैप्पी नोट पे एंड होती है, बट गौतम गंभीर इतने दुखी क्यों थे भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में? इतने गुस्से में क्यों आए? तो आदमी, मेरे को लग रहा था कि ये इतना अच्छा माहौल चल रहा है इस टाइम पे, व्हाट अ वे टू रूइन द मूड। गुस्सा मुझे लगा था उस चीज का था क्या? Everyone was hating on me. Everybody was thinking what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. वैसे we all know. हम देखते आ रहे हैं, but मैं quickly I'll just go through some of the things that he said. पहली बात तो उन्होंने पार जिंदल जो कि DC के ओनर, उन्होंने क्लियर शॉट्स लिए हैं यार। क्या एक तो उन्होंने ऐसे करके बोला है कि सी पार जिंदल ने अभी टेस्ट सीरीज के बाद ये सजेस्ट करता है कि स्प्लिट कोचिंग की तरफ भी हमें देखना चाहिए, और उन्होंने कहा कि सबको अपना डोमेन पता होना चाहिए एंड वी शुड नॉट क्रॉस दैट डोमेन। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर? आप कौन होते हो बोलने वाले? वो इंडियन फैन नहीं है, एक्स क्रिकेटर, वो इंडियन फैन नहीं है, वर्ल्ड कप विनर। नहीं अब बोलो इंडिया कोच। पर आपको ओपिनियन इस चीज पे उतना ही वैल्यूएबल है जितना एक इंडियन फैन का है। एक इंडियन फैन का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है और आपका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। आई थिंक वैल्यूएबल किसका ज्यादा, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। मुझे क्यों ये स्टेटमेंट घटिया लगी गौतम गंभीर की तरफ से, गौतम गंभीर ऐसे क्यों बोलने को समझ में नहीं आ रहा है।
भाई ऐसा है ना, ये डेमोक्रेसी है। हाँ, और ऐसा है ना कि आपके जो घर में इतने पैसे आ रहे हैं, ये जो इंडियन कोच की बहुत हाई सैलरी होती है, एंड आपको जो इतने करोड़ों लोग देखते हैं ना, वो इसीलिए देखते हैं क्योंकि फैंस जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं ना, उनका इंटरेस्ट है इस गेम के ऊपर। अगर ये जो 50-100 करोड़ लोग जो आपके मैचेस देखते हैं, अगर इनका आपसे मन उठ गया, क्रिकेट से मन उठ गया एज अ स्पोर्ट, तो बीसीसीआई क्या घंटा पैसा दे पाएगी आप लोगों को, है ना? तो ये सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे सेम थिंग गोस फॉर एग्जांपल क्रिएटर्स। अगर लोगों ने वीडियो देखनी बंद कर दी तो हम कुछ भी बोलते रहे। मुझे कोई कमेंट जो है मेरी वीडियो में लग रहा है कि भाई बहुत ही घटिया कमेंट है यार, कि ये तो ऐसा लग रहा है बंदे ने वीडियो देखी ही नहीं, कमेंट पता नहीं क्या कर रहा है, कोई पीआर बॉट है। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उस बंदे का कमेंट करने का राइट ही छीन लूं। अगर मैं ये वीडियो पब्लिकली डाल रहा हूं तो आई शुड बी ओके विथ समबडी नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड स्टिल शिटिंग ऑन मी, एंड इट इज टोटली फाइन अगर वो पब्लिकली मुझे इस चीज पे कॉल आउट करते हैं, क्योंकि मैं ही तो डाल रहा हूं ना पब्लिकली वीडियो। तो सिमिलरली गौतम गंभीर, यू साइंड अप फॉर दिस। अगर आप एक पब्लिक डोमेन में इंडियन क्रिकेट की कमान संभाल रहे हो ना, तो पार जिंदल एज अ फैन तो बहुत छोटी चीज हो गई, एज अ बिजनेस ओनर उन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत कुछ करा है। ही हैज एवरी राइट। एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पार जिंदल ने जो कहा है वो ओपिनियन की वैल्यू सेम है या फिर वो उतना ही अच्छा ओपिनियन है जितना एक एक्स क्रिकेटर दे पाएगा, बिकॉज जो बंदा खुद वो चीज कर चुका है, ग्राइंड के थ्रू गया है, ऑफ कोर्स उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कोई जिस बंदे ने आज तक क्रिकेट नहीं देखा, वो कहते नहीं सचिन बेटर है विराट से, एज अपोज टू एक्स क्रिकेटर कहेगी नहीं यार सचिन बेटर है विराट से। ज्यादा फर्क किस चीज में? चाहे दोनों बात सेम कही हो, लेकिन क्रेडिबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? नहीं ऑब्वियसली इस सेंस में होगा क्योंकि दूसरा बंदा एकदम नूब है, बट पार जिंदल इज वेरी मच एसोसिएटेड विद क्रिकेट राइट नाउ। आई स्टिल बिलीव यार बिजनेसमैन शुड नो देयर प्लेस। आप हर चीज में ये मत बोलो कि मैं सब जानता हूं, ऑल्दो पार जिंदल का वो इंटेंशन भी नहीं था। इंटेंशन नहीं था, और प्लस क्या ये बहुत ही आउटरेजियस टेक दे दिया उन्होंने। मैं तो खुद कहता हूं कि स्प्लिट कोचिंग है, क्या आपने कोई बहुत नई चीज सुन लिया, फिर आपके परिवार पे कोई अटैक कर दिया, फिर कोई पर्सनल अटैक कर देगा आप पे, जो आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आप क्या जब वोट करते हो, क्योंकि आप तो पॉलिटिशियन थे, तो क्या आपको कोई ये कहता है कि आपका वोट करने का हक नहीं क्योंकि आप खुद के पॉलिटिशियन नहीं रहे? हाँ, तो फिर आप लोग भी वोट करना छोड़ दो ना यार। आप अगर कहते हो कि बीजेपी बहुत घटिया है या फिर कांग्रेस बहुत घटिया है, आप होते कौन हो बोलने वाले? हम होते कौन है बोलने वाले? क्योंकि हमने तो कभी कोई पॉलिटिशियन में पॉलिटिक्स में गई नहीं कभी। ये क्या बात होती है भाई? नहीं, और ये बड़ा पिक्चर देखते हो तो जाके बोलते हो ना अच्छी लगी बुरी लगी। आप कोई रेस्टोरेंट जाते हो तो बोलते हो ना खाना अच्छा लगा बुरा लगा, बिकॉज यू आर पेइंग a very valuable effort in terms of money and time। तो उसके लिए आपका हक बनता है बोलना। मेरे हिसाब से तो बहुत ही दो कौड़ी का कमेंट था जो उन्होंने एंड में आके बोला भी है कि उनको अपने डोमेन में रहना चाहिए। आप नहीं बताओगे उनका डोमेन क्या है सर, आप नहीं बता सकते। उनके जैसे फैंस हैं तभी आपको लोग देखते हैं। तो ये आपको ये चीज बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। एंड सेकेंडली एक लास्ट चीज बोलूंगा कि इसका मतलब ये नहीं कि पार जिंदल कल को कुछ और कह देंगे तो भी सही है। मैं बस ये कह रहा हूँ एवरीबडी शुड हैव द राइट टू वॉइस देयर ओपिनियंस पब्लिकली। अब वो ओपिनियन घटिया भी हो सकता है, तो गंभीर ये खुल के बोले कि ओपिनियन बहुत ही दो कौड़ी का ओपिनियन नहीं है, पर ये ना बोले कि आप ओपिनियन दो मत। बस बात इतना मैं कहना चाहता हूँ। फॉर श्योर जो नेट में ये भी आके बोला कि किसी ने टेस्ट मैचेस में बात ही नहीं करी थी कि हमारे पास हमारा कप्तान नहीं था और हमारा बेस्ट बैटर नहीं था और हम लोग सिर्फ 30 रन से टेस्ट मैच हारे थे। 30 रन से जो मैच हारे उसमें टारगेट कितना था? 120 रन का। तो उसमें आप क्या बोल रहे हो? नहीं, मुझे फिर से लगता है कि यहाँ पे भी आकर उन्होंने बेवकूफी कर दी भाई। ये जो गंभीर के हमें टाइम एंड टाइम अगेन आउटबर्स्ट दिख रहे हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये सब नहीं दिखने चाहिए यार। वो होगा लेकिन विद दैट पर्सनालिटी, बिकॉज ऑफ दैट पर्सनालिटी, दैट इज द पर्सनालिटी जो कि उनको रिजल्ट भी लाकर देगी। गेट रेडी टू बी ट्रोल्ड। तो वो है ना, वो भाई ऐसा है ना गंभीर भाई रेडी तो नहीं लग रहे मुझे ट्रोल होने के लिए यार। रेडी तो है ही ना यार। कहाँ जब आके तो दे ही रहे ना उसके बाद यार। नहीं चुपचाप कर रहे हैं ना, तो पैसा आपको मिलेगा सर, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। पर फिर मैं वही कह रहा हूँ, अगर कोई बंदे का ओपिनियन देने का हक है, फॉर एग्जाम्पल पार जिंदल की आपको स्प्लिट कोचिंग में होना चाहिए, आप डिजर्व नहीं करते, तो फिर गौतम गंभीर का भी हक है ना बोलने का कि उल्टा। तुम ये बोलो कि बोलने की जरूरत नहीं थी। तुम ये कहो कि ये थोड़ा सा आपके ओहदे के लिए डिसग्रेसफुल लगता है। बट वी कैन नॉट से कि गौतम गंभीर बोल नहीं सकता। आई डोंट लाइक ये बार बार ना अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करके जस्ट बिकॉज मैं उसको एज एन एक्सक्यूज ट्रीट नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बताएंगे ये एक्सक्यूज ही दे रहे हो आप एक्सक्यूज ही दे रहे हो, खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। तो आई होप कि गौतम मीर को भी थोड़ी सुख शांति पीस सन्नाटा थोड़ा देखने को मिले, थोड़ा ध्यान में वो लगाए अपना। विराट कोहली काफी स्पिरिचुअल हो गए हैं। विराट कोहली मैं तो बस ये कहूंगा कि भाई वर्ल्ड कप जीतो, सबकी बोलती बंद कर दो। लास्ट वर्ड ऑन विराट कोहली जो उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा है, क्या बोला भाई?
I have never been shy कि मैं कभी कभी लो फील करता हूँ, लेकिन I always ये तो pull myself together. ये तो 6 साल से हम सुन ही रहे हैं विराट कोहली से. रन मारता हूँ एंड वंस अगेन आई नो रांची वाली जो 100 थी उसने मुझे बहुत ओपन अप कर दिया एंड बहुत टाइम बाद मैं ऐसे टाइप के स्पेस में फील कर रहा हूँ. आई थिंक ही इज बैंग ऑन. I feel the same विराट कोहली. I'm just happy कि यहाँ पे सिंगल क्रेडिट जो उन्होंने अनुष्का शर्मा को नहीं दिया, वरना वो मीम्स बनते हैं ना कि नहीं दिया तो किसी को नहीं ना यहाँ पे क्रेडिट. तो यूजुअली ये बनता था ना मीम कि 6 साल इस आदमी को मैंने डिफेंड करा, इतनी गालियां खाई, और जैसे ही क्रेडिट देने का मौका मिला सबने 20 बच्चों को मौका दे दिया. आई एम वेरी हैप्पी कि किसी को भी क्रेडिट नहीं मिला. अनुष्का भाभी को भी नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला. अगर मेरी किस्मत में नहीं तो तुम्हारे भी नहीं भाई. तो आप बताना आपको क्या लगता है, व्हाट आर योर बिगेस्ट टेक अवेज फ्रॉम दिस सीरीज. कल हम लोग इस पूरी सीरीज की रिपोर्ट कार्ड लेकर आएंगे, हर प्लेयर की रेटिंग करेंगे, तो एक फन सेगमेंट होगा, आप लोग भी जरूर पार्टिसिपेट करिएगा. कल सुबह 7 बजे. हाँ भाई 7 बजे वीडियो आ जाएगी. नोटिफिकेशन की बेल ऑन करिए, सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिएगा आपने अभी तक नहीं करा है. सी यू टुमारो.